मेरा नाम सैयद बिलाल है। मैं ओल्ड बलकपेट पर रहता हूँ। ये जो मूसी का जो इशू है एक 27-28 साल पुराना इशू है। हर टाइम गवर्नमेंट चेंज होते ही सीधा फोकस मूसी के ऊपर, और मूसी के अंदर रबर डैम बनाए, उसका क्या हुआ, कोई उसकी जवाबदारी नहीं है। उसके आसपास में वॉकिंग ट्रैक बनाए, उसका कोई हिसाब किताब अभी तक है नहीं। अभी मूसी के आसपास के लोगों को बगैर किसी इंटीमेशन के एक 8 महीने पिछले उन लोग को निकाला गया है। अभी जैसे कि ईडीपी को जैसे लेटर लिखे हैं, मालूम पड़ा है कि कोई उसके ऊपर लोन नहीं दिया गया है, खाली अभी प्रपोजल आया है। प्रपोजल से पहले क्यों निकाला गया है, किस वजह से निकाला गया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि हर टाइम मूसी के आसपास के लोग ही सरकार को दिख रहे हैं। अगर मूसी साफ होना मूसी के आसपास के लोग भी चाहते हैं, मगर के मूसी के आसपास के लोग को रखते हुए मूसी साफ करना है। और मूसी साफ करने के लिए जो गवर्नमेंट बात कर रही है, यही गवर्नमेंट मूसी को पूरा तबाह कर दी है। कभी सीवरेज लाइन के नाम पे, कभी वॉकिंग ट्रैक के नाम पे, कभी रबर डैम के नाम पे, ये सभी जो मूसी को जो खराब करी है, ये गवर्नमेंट ही खराब की है। मूसी के आसपास के लोगों से मूसी खराब नहीं हुई है, मूसी और अच्छी हो रही है। क्योंकि मूसी के अंदर अगर कोई लेके आके डिब्रिस अगर डंप करता है या अगर कचरा अगर डंप करता है, तो यही मूसी के आसपास के लोग कंप्लेंट करते हैं, जीएचएमसी हो या रेवेन्यू डिपार्टमेंट में हो। तो अभी जैसे कि मूसी के ऊपर गवर्नमेंट, कोई भी गवर्नमेंट आए तो मूसी के ऊपर फोकस क्या है, मूसी के ऊपर वो लोग इतना इंटरेस्ट क्यों बता रहे हैं, मूसी से उनको क्या बेनिफिट है, लोग को क्या बेनिफिट है। लोगों को तो जीरो बेनिफिट है। लोगों को यही एक बेनिफिट है, मूसी के अंदर से अगर साफ पानी जाएगा तो मूसी के आसपास के लोगों का भी विकास अच्छा होगा। और जो हमारे आगे जो गांव हैं, गांव के अंदर भी जो फसल के लिए, जो खेती के लिए जो पानी यूज होता है, वो पानी भी अच्छा मिलेगा। और साथ ही साथ ये मूसी के अंदर पोल्यूशन वाटर भी इतना सारे कंपनीज का मिल रहा है, उसके ऊपर रोक टोक नहीं है। सिर्फ मूसी के आसपास में अगर 30, 35, 40 गज के ऊपर अगर कोई रहते हैं तो वो इंक्रोचमेंट बोलते हैं। हम इंक्रोचमेंट नहीं है, हम खरीदार है, और हम कब्जेदार नहीं है, हम खरीदार है। सरकार को हम साफ तौर पे बताना चाह रहे हैं कि हैदराबाद के अंदर 99% पूरा पट्टा लैंड है, और पूरा जो ग्रास लैंड था उन्हीं से हम लोग भी परचेस किए, और उन्हीं से परचेस करके हम लोग घर बनाए हैं। और अभी गवर्नमेंट बोलती है कि आप लोग मूसी इंक्रोच है। अरे मूसी इंक्रोच हम लोग नहीं है भाई, हम लोग मूसी का लैंड है या ग्रास लैंड है, हम लोग खरीदे हैं पट्टेदार से। अभी जैसे कि नागौल के अंदर भी देख रहे हैं, एचएमडीए का एक बड़ा लेआउट बना के उपल के पास में, वहां पे भी पूरा लैंड सेल कर रही, गवर्नमेंट सेल कर रही हो। तो क्या वो मूसी का लैंड नहीं है, क्या वो पट्टा लैंड नहीं है, क्या जो बड़े बड़े जो बिल्डिंग्स बने हैं क्या वो भी कब्जे के हैं। मूसी के अंदर गंडीपेट के आसपास का जो सराउंडिंग एरिया है, 98-99 में हम लोग जो है जाके तेलुगु देशम गवर्नमेंट से मिले थे। जीवन सर भी थे, कनाबिरन सर, बाल गोपाल सर, बहुत सारे लोग थे पुराने। उनके साथ में जाके बोले कि गंडीपेट पूरा आसपास इंक्रोच हो रहा, आप इंक्रोच को रोकीजिए। मगर गंडीपेट का इंक्रोच रोके नहीं है, और आज भी इंक्रोचमेंट चल रहा है। अगर गंडीपेट का इंक्रोचमेंट अगर रुकता और गंडीपेट के अंदर की जो मिट्टी अगर जो डंप करी हुई अगर उसको निकालते, तो पानी का जो कैपेसिटी है, जो ऊपर से जो आने वाला पानी है, उसके अंदर ज्यादा स्टोरेज करके रख सकते हैं। अभी लोग बात करेगी, बोल रहे कि गंडीपेट फिल हो गया, मूसी कब्जा हो गई, हम उसलिए गेट उठाए, अब बाकी के नीचे के लोग या चाहे मरो या कुछ भी हो जाओ। विदाउट इंटीमेट जो लोग पानी छोड़ रहे हैं, क्योंकि हर साल तकरीबन 2020, 21, 22, 23, 24, 25 5 साल से भी विदाउट इंटीमेट पानी छोड़ा जा रहा है, और लोग को डुबाकर मारने की कोशिश कर रहे हैं। और मूसी के ऊपर गवर्नमेंट को क्या ऐसा दिख रहा पता नहीं है। हर गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आएंगी, तेलुगु देशम से लेके कांग्रेस आया, कांग्रेस के बाद बीआरएस, बीआरएस के बाद फिर कांग्रेस, तो यही लोग जो सो मूसी के ऊपर क्यों फोकस करे हैं। और हमको जो डाउट है, ये मूसी के नाम से गरीब लोगों को निकाल कर बड़े बड़े नेता लोग कब्जा कर कर के प्राइवेट कंपनीज वालों को बेचने की साजिश कर रहे हैं। क्योंकि हमको तो एक 100 गज का मकान लेके 2 BHK के अंदर डाल दे रहे हैं। अगर ये जो 100 गज की जो मकान की जो वैल्यू है, हमारी तकरीबन 30-40 लाख की वैल्यू है,
उसमें जो 10-12 लाख रुपए का घर देके हमको हटा रहे हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। और जो अभी ईडीबी ने जो जवाब दिया है कि हमने कोई ऐसा लोन पास नहीं किया है, तो इसका जवाब सरकार को देना चाहिए, या ईडीबी झूठ बोल रही है या सरकार झूठ बोल रही है। और इसी के ऊपर जैसे पेपर्स के अंदर भी बहुत सारे इसके बारे में आए, लोन सैंक्शन हो गया, ये हो गया, वो हो गया, मगर हकीकत में अभी देखा गया तो ईडीबी से जो जवाब आया है, हम कोई लोन दिया नहीं है। तो हम इसके ऊपर और थोड़ा काम करते हुए, या ईडीबी गलत बोल रही है या सरकार गलत बोल रही है, इसके ऊपर भी हमको खुला क्लैरिटी चाहिए। अगर सरकार अगर गलत बोल के हम गरीब लोगों को अगर वहां से डिस्प्लेसमेंट करके निकाली है, तो हम उसके ऊपर क्रिमिनल केस लगाकर हम उसको भी फाइल करेंगे।